नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। जीएस सिटी मल्टी स्कूल शाखाएं रैदुपुर, जफरपुर और दारूपुर, अतरैठ। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास। डलिम्स एमएमई स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ शहर में सुव्यवस्थित बिजली की व्यवस्था को लेकर सपा सरकार में अंडरग्राउंड केबल की व्यवस्था की गई ताकि तारों के जंजाल से मुक्ति मिले और अवैध कटिया कनेक्शन खत्म हो, लाइन लॉस कम हो, जिससे अनवरत आपूर्ति की जा सके। लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में ये अंडरग्राउंड केबल व्यवस्था खतरनाक रूप लेती जा रही है। शहर के ज्यादातर हिस्सों में लगे अंडरग्राउंड केबल बॉक्स या तो टूट चुके हैं अथवा जर्जर हो चुके हैं या खुले में पड़े हुए हैं, जो किसी भी जान के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। आए दिन पशुओं के यहाँ बिजली के तार से चपेट में आकर मौत हो जाती है। वर्ष 2014-15 में अंडरग्राउंड केबल की व्यवस्था हुई, तभी से कार्यदायी संस्था यहाँ कार्य देख रही थी। अब स्थिति और दयनीय होती जा रही है। विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि इन केबल बॉक्स के मेंटेनेंस के लिए एस्टीमेट तैयार करके मुख्यालय को भेजा गया है। बजट आने पर इसको दुरुस्त किया जा सकेगा। वहीं उन्होंने ओवरहेड केबल की व्यवस्था फिर से नहीं होने की बात कही और कहा कि अंडरग्राउंड व्यवस्था ही चलती रहेगी। जहां सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हुआ है, वहीं पर अंडरग्राउंड व्यवस्था ज्यादा प्रभावित हुई है। के लिए हम लोगों ने जो है लगभग 2014-15 का ये प्रोजेक्ट था और उसमें काम हुआ था। उसके बाद से मेंटेनेंस के लिए एक कार्यदायी संस्था थी जो फॉल्ट आने पर केवल मेंटेनेंस कर देती थी। उसमें स्पेयर पार्ट बदलने के लिए कोई अभी तक प्रोविजन नहीं था। तो इस फाइनेंशियल ईयर में हमने जो स्पेयर पार्ट जो जर्जर हो गए हैं, जैसे बॉक्स आप बता रहे हैं खुले हुए हैं और कई जगह आग लगने की वजह से जल भी गए हैं, तो उसको स्पेयर पार्ट बदलने के लिए तथा उसको मेंटेनेंस करने के लिए हमने एस्टीमेट बनाया था। एस्टीमेट बना करके मुख्यालय को भेजा है। वो स्वीकृत हो जाएगा तो उसके अनुसार हम काम कराएंगे और उसको प्रॉपर तरीके से सप्लाई। तो सर ओवरहेड के लिए करने का कोई विचार है कि भी बस चलेगा या अंडरग्राउंड चलेगा? नहीं, ऐसी अभी कोई प्लानिंग नहीं है कि उसको ओवरहेड किया जाए। तो अभी शहर में कितनी जगह अंडरग्राउंड पे केबल वाला काम चल रहा है और कितनी जगह ओवरहेड चल रहा है? अभी शहर में तो मैक्सिमम जो रोड चौड़ीकरण हुआ है वहीं पर अंडरग्राउंड डिसमेंटल हुआ है। बाकी जगह तो अभी चल रहा है जहाँ पे अंडरग्राउंड हुआ है। और जैसे जहाँ भी बॉक्स लगे हुए हैं वहाँ अतिक्रमण बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग कूड़ा फेंक देते हैं, तो उनके लिए क्या आप कहेंगे, क्या उनसे रहेगा, आपका रिक्वेस्ट रहेगा? मेरा इसके लिए नगरवासियों से और विशेष तौर पर यूँ नगर पालिका से अनुरोध है कि वहाँ पे लोगों को जागरूक करें कि वहाँ जहाँ भी बॉक्स है वहाँ पे कूड़ा मत फेंकें, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग पकड़ लेती है। कूड़ा बड़ा होने की वजह से तो पूरा बॉक्स जल जाता है। तो इसके लिए मेरा विशेष अपील है कि वहाँ पे कूड़ा न डालें। शनिवार को विश्वविद्यालय अभियान के द्वारा महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के प्रथम कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा जी का नागरिक अभिनंदन किया गया, जिसमें जनपद के प्रबुद्ध जन और युवाओं ने उनका स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर कुलपति महोदय ने जनपद वासियों को आश्वस्त किया कि महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय उनके सपनों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप ही बनेगा। मुख्यमंत्री भी इसे लेकर काफी सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य की पाक्षिक समीक्षा की जाती है और हमें उम्मीद है कि सन 2023-24 सत्र की कक्षाएं विश्वविद्यालय परिसर से शुरू हो जाएंगी। समारोह की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ भाजपा नेता रामाधीन सिंह ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनका विश्वविद्यालय के लिए संघर्ष आज मूर्त रूप से ले रहा है। अपने बीच कुलपति महोदय को पाकर वो अत्यंत संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं। शिक्षक नेता रामाश्रय राज शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय अभियान के 7 वर्षों के संघर्ष के फलस्वरूप आजमगढ़ को विश्वविद्यालय मिला है।
अब कुलपति महोदय से अपेक्षा है कि उनके सपनों का विश्वविद्यालय बनाएं। समाजसेवी विजेंद्र सिंह ने कहा कि आज लंबी लड़ाई के उपरांत अपने बीच कुलपति को पाकर हम सब बहुत खुश हैं। विश्वविद्यालय अभियान के संयोजक डॉक्टर सुजीत श्रीवास्तव भूषण ने कहा कि विश्वविद्यालय अभियान के सदस्यगण प्रथम कुलपति का हृदय से स्वागत कर आह्लादित हैं। समारोह के दौरान कुलपति महोदय को स्मृति चिन्ह, अभिनंदन पत्र और अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। समारोह का संचालन डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी ने किया। समारोह में डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह, डॉक्टर SZ अली, जिम्मी, डॉक्टर इंद्रजीत, डॉक्टर प्रशांत राय, डॉक्टर बाबर, डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद दुबे, डॉक्टर युवराज सिंह, राकेश गांधी, गुलाब राय, SK सिंह, शिवबोधन उपाध्याय, अमित कुमार सिंह, संदीप कुमार, बादल सिंह, अनीता द्विवेदी, डॉक्टर अलका सिंह आदि उपस्थित रहे। प्राथमिकता सबसे पहले ये है कि विश्वविद्यालय जल्दी से जल्दी स्थापित हो जाए और विश्वविद्यालय 2 चरणों में इसका निर्माण होना है, जो सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। प्रथम जो निर्माण है वो मार्च 2023 तक संपन्न हो जाएगा और उसके लिए हम लगातार खुद भी इसकी निगरानी कर रहे हैं और ताकि निगरानी ठीक ठाक रहे और वो लोग ये समझे कि भाई विश्वविद्यालय भी इसमें एक स्टेक होल्डर है और वो इसकी देखभाल कर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से विश्वविद्यालय का मुखिया होने के नाते मैं पाक्षिक रिव्यू मीटिंग भी करता हूँ निर्माण कार्य की। उसमें हमारे जो PWD संस्था है उसके अधिकारीगण, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके प्रोजेक्ट मैनेजर्स और हमारे अधिकारीगण भी उसमें रहते हैं और एक एक बिंदु की हम समीक्षा करते हैं कि इन 15 दिन में कितना कार्य हुआ है, कितना अपेक्षित था, कितनी भौतिक प्रगति हुई है, कितनी वित्तीय प्रगति हुई है। ये हम पूरा उसका निगरानी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये समय से पूरा हो जाएगा। से एक अभियान चल रहा था यहाँ के नागरिकों द्वारा, आप यहाँ पर प्रथम मिशन के किस तरह से नागरिकों का आप आभार व्यक्त करते हैं? मैं यहाँ विश्वविद्यालय अभियान के जन को, सभी सदस्यों को इस पुण्य कार्य के लिए, रचनात्मक कार्य के लिए और इस बहुत बड़े कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये कोई सामान्य कार्य नहीं था जो इन लोगों ने इसको परस्यू करके और सरकार के यहाँ अपनी मांग रखी और सरकार के संज्ञान में लाए और सरकार ने इस पर पॉजिटिव लेकर के यहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापना का निर्णय लिया। मैं इसके लिए इन सभी का धन्यवाद भी करता हूँ और इनको हार्दिक बधाई भी देता हूँ। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत तथा DIG अखिलेश कुमार ने तहसील सगड़ी में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुल 4 अधिकारी अनुपस्थित पाए गए, जिसमें उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक अभियंता जल निगम, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग एवं सहायक निदेशक मत्स्य सम्मिलित हैं। मंडलायुक्त श्री पंत ने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं से संबंधित कार्यक्रम है। इसके लिए इसके प्रति अब सभी को पूरी तरह गंभीर रहने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जहां अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया, वहीं उनका 1 दिन का वेतन बाधित करने का भी निर्देश दिया। इस मौके पर मंडलायुक्त एवं DIG द्वारा वहां उपस्थित आमजन की समस्याओं को भी सुना गया तथा कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। मंडलायुक्त एवं DIG के निरीक्षण के समय जिलाधिकारी गौरव कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, तहसीलदार अभिषेक सिंह द्वारा आमजन से उनकी समस्याओं की सुनवाई की जा रही थी। इस दौरान अधिकारियों के समक्ष कुल 282 मामले प्रस्तुत किए गए, जिसमें राजस्व के 248, गृह विभाग के 18, विकास के 2 एवं अन्य विभागों से संबंधित 14 मामले प्रस्तुत किए गए। प्रस्तुत मामलों में अधिकारियों द्वारा मौके पर राजस्व के 20 मामलों का निस्तारण किया गया तथा शेष मामलों को निर्धारित अवधि के अंदर अनिवार्य रूप से निस्तारित किए जाने के निर्देश के साथ संबंधित विभागों को हस्तांतरित किया गया। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने जन समस्याओं की सुनवाई के दौरान उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार को निर्देशित किया कि वर्तमान में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल की स्थिति पर विशेष नजर रखी जाए। क्षेत्र में कहीं भी पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पशुओं के पीने योग्य पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। श्री पंत ने कहा कि सगड़ी तहसील के अंतर्गत दिवारा क्षेत्र प्राय
बाढ़ से प्रभावित होता रहता है। इसलिए आगामी बरसात के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए अभी से बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ राहत संबंधी व्यवस्थाओं का निरंतर जायजा लिया जाए तथा जहां भी कमी मिले उसको समय से पूरा करें। डीआईजी अखिलेश कुमार ने पुलिस से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए मौके पर उपस्थित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि अपने अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अवांछनीय तत्वों की निरंतर निगरानी करें तथा पेट्रोलिंग भी लगातार की जाए। किसी भी दशा में शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इस अवसर पर संबंधित खंड विकास अधिकारी, थाना प्रभारी एवं अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किए जाने के फलस्वरूप जनपद आजमगढ़ के 3 उपनिरीक्षकों, उपनिरीक्षक धमेंद्र कुमार सिंह, उपनिरीक्षक संजय सिंह और उपनिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, जिसके क्रम शनिवार को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा कैंप कार्यालय में उपरोक्त तीनों उपनिरीक्षकों के कंधों पर 3 स्टार लगाकर बधाई दी गई। पदोन्नति पाने वालों में धमेंद्र कुमार सिंह थाना प्रभारी बरदै, संजय सिंह एसओजी प्रभारी प्रथम तथा राजेंद्र प्रसाद सिंह चौकी प्रभारी अजमतगढ़ थाना जीयनपुर के रूप में वर्तमान तैनाती है। उम्मीद जताई कि पदोन्नति पाने वाले तीनों पुलिस निरीक्षक समाज से बेहतर तालमेल का काम करेंगे और विभाग की गरिमा बढ़ाने की कार्य करेंगे। प्रख्यात समाजसेवी, शिक्षाविद व वरिष्ठ नेता रहे लालसा राय जी का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, जिसके चलते जनपद में शोक की लहर व्याप्त है। हर दिल अजीज रहे लालसा राय के निधन पर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पीसीसी सदस्य मुन्नू यादव की अध्यक्षता में शोक सभा आयोजित की गई। कांग्रेस जनों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। तत्पश्चात उनके सठियावा स्थित आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। कांग्रेस महासचिव अजीत राय ने कहा कि लालसा राय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, आजीवन कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे और जनसेवा का कार्य किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कई विद्यालयों की स्थापना कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। शोषितों पीड़ितों की समस्याओं के निराकरण के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किए। उनके निधन से कांग्रेस पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है, जिसे निकट भविष्य में पूरा कर पाना संभव नहीं। शोक सभा में मुन्नू यादव, ओंकार पांडे, अजीत राय, मुन्नू मौर्य, मोहम्मद आमिर, कैप्टन अशोक वर्मा, प्रमोद यादव आदि लोग उपस्थित रहे। आज हम लोग के वरिष्ठ नेता और पीसीसी सदस्य, हम लोग के अभिभावक स्वरूप श्री लालसा राय जी का निधन हो गया सहज हॉस्पिटल में। 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। और आप जो हैं काफ़ी समाजसेवी आदमी थे और शिक्षा जगत में भी काफ़ी अच्छा काम किया था। ग्रामीण अंचलों में विद्यालय खोलकर लोगों को शिक्षित करने का कार्य किया और लोगों को रोजगार का भी माध्यम बनाया। आज कार्यालय पे हम उन्हें शोक करके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शनिवार को करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में मदर्स डे पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल, निदेशिका स्वाति अग्रवाल तथा प्रधानाचार्य विधान तिवारी ने दीप प्रज्वलन से किया। दीप प्रज्वलन के बाद विद्यालय के बच्चों ने मातृशक्ति एवं उनकी महत्ता पर अपने विचार व्यक्त किए। भाषण प्रस्तुत के बाद विद्यालय के बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत करके माताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। किंडरगार्टन के बच्चों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर जहां सभी को भाव विभोर कर दिया, वहीं छोटे छोटे बच्चों ने अपने मधुर गीत से लोगों को आकर्षित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की इस प्रस्तुति के बाद कार्यक्रम में शिरकत हुई माताओं के द्वारा कई मनोरंजक खेल भी प्रस्तुत किए गए। आगंतुक माताओं में कुछ माताओं ने अपनी मधुर कंठ से गीत प्रस्तुत कर तथा अपने नृत्य द्वारा कार्यक्रम में 4 चांद लगाया। सभी उपस्थित माताओं के सम्मान में विद्यालय की अध्यापिकाओं ने एक सामूहिक गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में सक्रिय प्रतिभागियों काव्या अग्रवाल, दृष्टि विश्वकर्मा की माताओं को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय के उप प्रधानाचार्य मधु पाठक ने सभी अतिथियों माताओं का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में पिंकी सिंह सहित सभी शिक्षिकाएं उपस्थित थीं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की अध्यक्षता में तहसील फूलपुर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है।
इस अवसर पर कुल 152 मामले आए, जिसमें से 12 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 140 मामलों का निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र हैं, उसे जल्द से जल्द 100% निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, एसडीएम फूलपुर, तहसीलदार फूलपुर, जिला विकास अधिकारी रविशंकर राय, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार मौर्य, जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। शहर के अनंतपुरा गली के धार्मिक स्थल के लाउड स्पीकर तक नहीं पहुंची पुलिस प्रशासन की नजर, विधि सम्मत कार्रवाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी शासन व प्रशासन की तरफ से लाउड स्पीकर को लेकर तमाम कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आजमगढ़ शहर के अनंतपुरा मोहल्ले के गली में स्थित एक स्पीकर तक अभी भी प्रशासन की नजर नहीं पहुंच पाई है। तखा पुल के पास धार्मिक स्थल के लाउड स्पीकर वाले इस इलाके में लोगों ने मांग की है कि अन्य स्थानों की तरह यहां भी पुलिस की नजर पहुंचे और विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित हो। उनका कहना है कि भोर में बहुत तेज आवाज रहती है, जिससे लोगों को खलल पड़ता है। सुनते हैं मोहल्ले के निवासी ने क्या कहा। विजय प्रकाश श्रीवास्तव, मोहल्ला आनंदपुरा से बोल रहे हैं। इसमें मस्जिद हमारे आनंदपुरा तखा पुल के पास है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आवाज ध्वनि जो है बहुत न्यूनतम रहे और हारन बाहर न दिखाई दे। कैंपस के अंदर में ही हारन लगाइए, जो भी बजाना हो अब हारन उसके अंदर रहना चाहिए। लेकिन हारन जो है उसके ऊपर छत पे लगा हुआ है और हमने 4:42 में मॉर्निंग वॉक करने निकला था, देखा कि आवाज बहुत तेज स्वर में आवाज आ रही थी। हमने उसका वीडियो भी बनाया, जो कि आपके सामने हम वीडियो भेज रहे हैं। तो आपको क्या दिक्कत क्या? दिक्कत ये है कि मतलब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और प्रशासन इतना ध्यान दे रहा है, क्यों इधर ध्यान नहीं दिया? जो कि मिश्रित आबादी भी यहाँ पे है, ये नहीं कि एक ही समुदाय के लोग हैं, सभी समुदाय के लोग हैं वहाँ पे। उसको ध्यान देना चाहिए और उसको हटवाना है, कष्ट करें। शनिवार को आम आदमी पार्टी आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रभारी राजेश यादव के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश की चंदौली और ललितपुर की घटनाओं व प्रदेश में बढ़ते अपराध पर सरकार द्वारा प्रभावी नियंत्रण न कर पाने के विरुद्ध में जमकर प्रदर्शन व नारेबाजी कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी राजेश यादव ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के ललितपुर के थाने में पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ और जिस तरह से चंदौली में पुलिसकर्मियों द्वारा 2 बेटियों को घर में घुसकर बेरहमी से पीटा गया और एक बेटी की मौत हो गई, उससे स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस सरकार में बेलगाम हो गई है। पूरा प्रदेश जघन्य अपराधों से थर्रा रहा है। अभी प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या हो गई। जौनपुर में हत्या हुई। इस तरह से पूरे प्रदेश में अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और पूरे प्रदेश में भय का माहौल बना हुआ है, जिससे हमारे प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है। ज्ञापन के जरिए आम आदमी पार्टी ने सभी मामलों में उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच कराई जाए तथा दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। देखिए, जिस तरह की घटनाएं आप लोग विगत उत्तर प्रदेश सरकार के बनने के बाद से सुन रहे हैं, वो अत्यंत ही जघन्य किस्म की घटनाएं हो रही हैं और जिनको हमारी सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है वो ही हत्याएं कर रहे हैं, घर में घुस करके हत्याएं कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। तो जो उत्तर प्रदेश की हालात हैं, जो वर्तमान हालात है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर किसी सरकार का कोई वजूद है। पुलिस का काम है लोगों की सुरक्षा करना। पुलिस क्या कर रही है? जमीनें बिचवा रही है, दलाली कर रही है, जमकर रुपए कमा रही है। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़ डॉक्टर A.K. त्रिपाठी, शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर D.K. पटेल,
दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। JSCT मॉन्टेसरी स्कूल शाखाएं रैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अथरेट आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लास LKG to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एकीकृत परीक्षा हेतु विशेष तैयारी। कुशल एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था, हवादार एवं स्वच्छ वातावरण, वाहन सुविधा उपलब्ध, छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, जनरेटर की सुविधा। अपने बच्चों की मजबूत नींव और उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें JSCT मॉन्टेसरी स्कूल। डेरिन सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद। पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़।